बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 8 नाउन केस के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका फ़र्स्ट पार्ट कवर किया था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में पढ़ा था और उसके बाद हमने थोड़ा सा पोजेसिव केस को भी डिस्कस किया था। इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में पोजेसिव केस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम पोजेसिव केस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। रूल नंबर 1 है इसका, व्हेन द नाउन इज़ सिंगुलर द पोजेसिव केस इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन एज। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में हमने पोजेसिव केस यूज़ करना है और वो नाउन हमारे पास सिंगुलर है तो हम किस तरह से पोजेसिव केस यूज़ करेंगे। हम उस सिंगुलर के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगा के हम उसका पोजेसिव केस बना देंगे। किस तरह से, द बॉयज़ बुक। अब यहाँ पे जो वर्ड बॉय है ये सिंगुलर है, इस वजह से इसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसकी पोजेशन बना दी है, यानी कि पोजेसिव केस कर दिया है नाउन का। द बॉयज़ बुक मीन के लड़के की किताब। द किंग्स क्राउन, बादशाह का क्राउन। नोट में लिखा है द letter S is omitted in a few words where too many hissing sound would come together। अगर कोई ऐसा वर्ड है जहाँ पर S की डबल साउंड रिपीट हो रही है, यानी कि S की ज़्यादा हमें आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर हम एक S यानी कि जो अपोस्ट्रोफी वाला हम S लगाते हैं उस S को वहाँ से हम ओमिट कर देंगे, हटा लेंगे और जस्ट हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगा के उसकी पोजेशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंसाइंस सेक। अब देखें इसमें एस की डबल साउंड आ रही थी, इस वजह से हमने जो अपोस्ट्रोफी वाला एस यानी कि पोजेशन वाला एस हमने लगाना था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। फॉर गुडनेस सेक, एस के एंड पे हमने जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाया और उसके बाद हमने एस को ऐड नहीं किया। फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, फॉर मोसेस लॉ। यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके एंड पे एस की डबल साउंड हमें आ रही थी और वो रिपीटिंग साउंड थी, इस वजह से हमने वहाँ पे एस को ओमिट कर दिया है। सेकेंड रूल है व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल एंड एंड्स इन द एस। यानी कि कोई ऐसा प्लूरल है जो ऑलरेडी एस पे एंड हो रहा है, द पोजेसिव केस इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, जस्ट हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, उसमें भी हम एस नहीं ऐड करते। फॉर एग्जाम्पल्स, बॉयज़ स्कूल। अब बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, ऑलरेडी यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल है, एस पहले से ही ऐड है, इस वजह से हम सेकंड एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे अपोस्ट्रोफी के बाद वाला, जस्ट हम अपोस्ट्रोफी लगा के बॉयज़ स्कूल कर देंगे। आपने एक कॉमन मिस्टेक देखी होगी, जनरली क्या लिखा हुआ होता है, बॉयज़ हॉस्टल, यानी कि वो एस लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, प्लूरल वाला एस लिखा होता है, लेकिन उसके बाद अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई हुई होती। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हम लोग करते रहते हैं। गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स, ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं जो कि एस पे एंड हो रहे हैं, इस वजह से हमने इनकी पोजेसिव केस के साथ क्या किया है, जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाई है, एस का एडिशन हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हमें पोजेशन के बारे में ही बता रहे हैं। थर्ड रूल है व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस। यानी कि यहाँ पे भी नाउन प्लूरल है लेकिन वो एस पे एंड नहीं हो रहा, द पोजेसिव साइन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम अपोस्ट्रोफी लगा के फिर हम उसके साथ एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेंस क्लब। अब यहाँ पे ये मैन भी प्लूरल है बट ये एस पे एंड नहीं हो रहा, इस वजह से हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। चिल्ड्रंस बुक, यहाँ पे भी सेम रूल है कि ये चिल्ड्रन भी प्लूरल है बट ये एस पे एंड नहीं हो रहा, इसकी जो प्लूरल है हमने और तरह से बनाई है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसकी पोजेसिव केस को यूज़ किया है। व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। जब हम किसी सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स का मजमूआ है, यानी कि उसमें ज़्यादा नाउन्स आ रहे हैं, द पोजेसिव साइन इज़ अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। तो ऐसी सूरत में हम पोजेसिव केस जो यूज़ करेंगे वो लास्ट वर्ड के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द किंग ऑफ भूटान विजिट। अब ये किंग ऑफ भूटान जो है ना, इसमें दो डिफरेंट नाउन्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पोजेशन किसके साथ शो की है, लास्ट वर्ड के साथ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेरिटिस स्पीच। When two nouns are in opposition, the possessive sign is put
टू द लेटर ओनली एज। जब किसी सेंटेंस में दो डिफरेंट नाउन यानी कि एक दूसरे के अपोजिशन में नाउन आ रहे हों तो तब हम जो पोजेशन होती है वो किसके साथ शो करते हैं, लास्ट वन के साथ शो करते हैं जो बाद में आने वाला नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज टेग्योर द पोइट्स हाउस। Also, when two nouns are closely connected, the possessive is put the latter। बाकी क्या है जी, ये नेक्स्ट जो रूल है इसमें क्या है कि अगर दो नाउन्स एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही चीज़ ये पोजेशन को शो करें यानी कि क्लोजली कनेक्टेड है, तो इसमें भी हम पोजेसिव केस सेकंड वन के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रीम एंड स्लीम्स बेकरी। इट मीन्स कि क्रीम एंड स्लीम्स बेकरी यानी कि इसमें दोनों का हिस्सा है, क्रीम का भी और स्लीम का भी। विलियम एंड मैरीज ट्रेन। ईच ऑफ द टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन। अब दो नाउन इस तरह से हैं जो सेपरेट पोजेशन को शो कर रहे हैं तो उनकी हम पोजेशन भी सेपरेट ही दिखाएंगे, उनके लिए हम सेपरेट पोजेसिव केस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, राजा राउस एंड आर के नारियान्स नावल, यानी कि इसमें हमने राजा राउस की जब बात की है, यहाँ पे हम राजा राउस के बारे में भी उसकी नावल्स की ही बात कर रहे हैं। एंड आर के नारियान्स नावल, यहाँ पे आर के नारियान्स नावल की बात करें लेकिन दोनों को हमने एंड से अटैच कर दिया, लेकिन हम उनकी जो पोजेशन है वो सेपरेट शो कर रहे हैं। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोइम्स। अब यहाँ पे गोल्डस्मिथ्स का मतलब यही है कि गोल्डस्मिथ्स की पोइम्स एंड कॉपर्स पोइम्स कॉपर्स की पोइम्स। यूज़ ऑफ द पोजेसिव केस। हम पोजेसिव केस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। द पोजेसिव केस इज़ नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ज़्यादा हमने पीछे जो भी एग्जाम्पल देखे हैं हमने पोजेसिव केस को लिविंग थिंग्स के साथ ही देखा है। द गवर्नर्स बॉडी गार्ड यानी कि गवर्नर का बॉडी गार्ड। द लायंस मेन। सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल नॉट द टेबल्स लेग। यानी कि अगर हमने किसी नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन शो करनी है तो वहाँ पर हम ये पोजेसिव केस जो अपोस्ट्रोफी एस वाला है इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे किसी भी नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन को शो करने के लिए। द कवर ऑफ द बुक नॉट द बुक्स कवर, यानी कि जो राइट और अप्रोप्राइट होगा वो कौन सा है, द कवर ऑफ द बुक है, ना कि नॉट द बुक्स कवर। The roof of the house, not the house roof. But the possessive is used with the name of the personified objects। personified के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था जब हम कर रहे थे कवर नाउन सिंगुलर और प्लूरल को। तो personified का मतलब होता है when an animated things ascribed to it attributes of a person is said to be personified। यानी कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग ट्रीट कर रहे हो या उसकी क्वालिटीज़ को इस तरह से एट्रीब्यूट कर रहे हो जैसे कि वो लिविंग थिंग्स हो, तो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करके हम उनकी पोजेशन को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इंडियाज़ हीरोज़, नेचर्स लॉस, फॉर्चून्स फेवरेट, ड्यूटीज़ कॉल एट डेथ्स डोर। नेक्स्ट है द पोजेसिव इज़ आल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। अगर हमने टाइम के बारे में बताना है या स्पेस के बारे में तो यहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस ही लगा के इनको डिनोट कर सकते हैं। A day's march, a week's holiday, in a year's time, a stone's throw, a foot's length, a pound's weight। और वैसे ये वाला जो रूल है ना ज़्यादातर ईडियम्स में ये रूल हमें नज़र आता है। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज़। एट हिज फिंगर्स एंड, फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, अ बोट्स क्रू। द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन। The possessive of a proper name or of a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business, चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल। यानी कि अगर हमने किसी जगह की लोकेशन के बारे में बताना है या किसी बिजनेस से हमने कोई रिलेशन वगैरह को शो करना है तो तब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन को शो कर सकते हैं। आल्दो कि ये सारे पर्सोनिफाइड थिंग्स हैं यानी कि नॉन लिविंग हैं, लेकिन हम इनको पर्सोनिफाइड करके यूज़ कर रहे हैं, एज ए लिविंग ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ बेकर्स के बाद, बेकर के बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, इट मीन्स बेकर्स शॉप, यानी कि यहाँ पे हम लोकेशन को शो कर रहे हैं कि बेकर की जो शॉप है वो कहाँ पे है।
Tonight I am attending at my uncle's house. Can you tell me the way to St. Paul's? Where is St. Paul Church? I attend the town high school, but my cousin attend St. Xavier's. St. Xavier's के वो उस स्कूल में पढ़ता है. He was educated at St. Joseph. I visited the Nishters. अब यहाँ पे निश्तर्स का मतलब क्या होगा? अपोस्ट्रोफी एस लगा के निश्तर हॉस्पिटल. When you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule, the possessive case गलत कर गई यहाँ. यानी कि एनिमीज डिफीट में हमें पोजेशन और ओनरशिप की कोई सेंस नहीं मिल रही. इस वजह से ये बेटर है कि हम डिफीट ऑफ द एनिमी लिखेंगे. इवन दो नो डाउट एज द मीनिंग वुड अराइज समटाइम्स हाउएवर अ नाउन इन द पोजेसिव केस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम अ नाउन यूज विद द प्रेपोजिशन. यानी कि अगर हम एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ों को यूज़ करके देखें तो ये चीज़ भी हमें क्लियर हो जाएगी कि ऑफ लगाने से या फिर पोजेसिव केस लगाने से किस तरह से डिफरेंट मीनिंग आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली. जबकि सेकंड सेंटेंस में है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली. अब देखें, एक हमने ऑफ और एक अपोस्ट्रोफी एस के साथ देखे तो दोनों के मीनिंग किस तरह से चेंज हुए हैं. The phrase the love of a father may mean either a father's love of his child or a child's love of his father. यानी कि इसमें भी दोनों मीनिंग डिफरेंट तरह से आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है नाउन्स इन अपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Rama, our captain made 50 runs. We see that Rama and our captain are one and the same person. अब देखें यहाँ पे जो हमने रामा आवर कैप्टेन, यानी कि वो जो रामा है ना वो वही हमारा कैप्टन ही है जिसका नाम रामा है. हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमने दो नाउन यूज़ किए हैं. दूसरा नाउन उसकी अपोजिशन में है. अपोजिशन का मतलब होता है पहलू पहलू रहना, यानी कि एक दूसरे को क्लियर करने के लिए हम जो है ना एक दूसरा वर्ड हमने दूसरा नाउन यूज़ किया है. द नाउन कैप्टेन फॉलोज द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज़ रेफर्ड. यानी कि हम किस रामा की बात कर रहे हैं, वो रामा जो हमारी टीम का कैप्टेन है. When one noun follows an other to describe it, the noun which follows is said to be the in opposition to the noun विच कम्स बिफोर इट. यानी कि जो उस नाउन से पहले आया होता है वो उसको बयान कर रहा होता है या उसके बारे में हमें कुछ बता रहा होता है. अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर. अ नाउन इन अपोजिशन इज द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन्स. यानी कि दोनों नाउन सेम केस में होंगे जो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होंगे. In the above sentences, the noun captain is in opposition to the noun Rama. यानी कि जो कैप्टेन है वो अपोजिशन में है रामा की and is in the nominative case. रामा भी नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, और कैप्टन भी नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है. Because Rama is in the nominative case. Further examples. Kabir, the great reformer, was a viewer. Yesterday I met your uncle, the doctor. Have you seen Gangoli? The artist's drawings. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं इन सेंटेंस 1 द नाउन इन अपोजिशन इज़ इन द नॉमिनेटिव केस. फर्स्ट सेंटेंस में तो हमें इजीली समझ आ गया है कि जो कबीर है या ग्रेट रिफॉर्मर जिसकी बात हो रही है, ये जो अपोजिशन में है दो नाउन एक दूसरे के, ये सब्जेक्टिव केस में आए हैं. ठीक है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं द नाउन इन अपोजिशन इज़ द एक्यूजेटिव केस. वाई. अब सेकंड सेंटेंस में आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, योर अंकल द डॉक्टर, ये एक ही नाउन के बारे में बता रही हैं कि मैं आपके अंकल से मिला जो कि डॉक्टर हैं. ये दोनों किस केस में हैं जी? एक्यूजेटिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है. वाई? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन का, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन लगाएंगे. कौन सा क्वेश्चन? जब हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमने देखना है कि सेंटेंस में एज ए सब्जेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है तो हम कौन से दो क्वेश्चन लगाएंगे?
हु और व्हाट। और अगर हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर ढूंढना है कि अगर नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो हमने कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, होम और व्हाट। तो यहाँ पे ये हमें होम का रिप्लाई मिल रहा है। आई मेट होम, मैं किससे मिला, आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये एक्यूजेटिव केस में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये हमें रिप्लाई कर रहा है होम का। एंड थर्ड सेंटेंस, द नाउन इन अपोजिशन इज़ द जेनिटिव केस बाय। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में जो हमारे पास है आर्टिस्ट ड्राइंग, गंगोली आर्टिस्ट ड्राइंग्स, ये किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमें पोजेशन के बारे में बता रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे नाउन ये वाला एज ए जेनिटिव केस के तौर पे यूज़ हुआ है। तो ये हमारा चैप्टर था जी, चैप्टर नंबर 8 नाउन केस, और यहीं पे हमारा पूरा नाउन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह कल की जो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स आते हैं पेपर्स में या जो करेक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को यूज़ करके हम उनके करेक्शंस के बारे में भी बताएं, और जो रूल्स हैं जनरल कि किस तरह से एरर्स को करेक्ट किया जाता है नाउन से रिलेटेड जितने भी हैं। तो इंशाल्लाह कल उस पर वर्क करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव पे मूव कर जाएंगे। और एंड पे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स भी आप लेके आएँ। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में रिलेटिव्स को आप रेफ़र करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।